गुड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप लोग का वेलकम है। और यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो प्रेजेंट कंडीशन है वो है पहला कि स्ट्रेस। सभी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस तनाव। यानी लोग क्या कर रहे हैं, लोग कोई भी समस्या आ रही है तो वो लोग स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। पुअर लाइफ स्टाइल का मतलब हो गया कि खान पान की समस्या है, खान पान सही नहीं है। और सेडेंटरी हैबिट्स है, जो मन सो जब मन तब खा ले रहे हैं, एक्सेस साल्ट और शुगर इंटेक कर रहे हैं। और जंक फूड का यूजेज ज़्यादा हो रही है आज के वो लाइफ स्टाइल में, उसको लोग शामिल कर रहे हैं जिसमें कि कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि उनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो काफ़ी कम है या काफ़ी ज़्यादा है, और उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी आ रही है। तो ये सब चीज़ है। तो देखिए ये सब जंक फूड खाने से मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर मिलती है। यहाँ पे फैट और कार्बोहाइड्रेट एक्सेस मिल जाते हैं, और जो हमारे शरीर को काफी नुकसान कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स भी है तो आजकल पका आम, अपने से आम पका हुआ मार्केट में मिलता नहीं है जनरली। और वो मिलता है तो उसको लोग शायद उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा वो टिकाऊ नहीं होता। अपने से जो पका हुआ आम रहता है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। और देखिए एप्पल एप्पल को कितना सुंदर बनाया जा रहा है, संतरे को सुंदर बनाया जा रहा है, वो येलो कलर दिए जा रहे हैं। केले में कलरिंग की जा रही है ताकि वो जल्दी से अपना कलर ले ले। मैंगो को देख रहे हैं, मैंगो ऐसे भी सड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये सब चीज ये कर रहे हैं। और एक तरह से जो फ्रूट्स को पकाना चाहिए, मतलब उसका एक अपना एजिंग, उसका भी एजिंग होती है, बट यहाँ पे जबरदस्ती कार्बेट डाल के पकाया जा रहा है। एंड आर्टिफिशियली राइप फ्रूट्स, राइप मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। मतलब एक तरह समझ सकते हैं, नॉट हैव द नेचुरल फ्रेश अरोमा ऑफ अ राइप फ्रूट। ये मतलब इसको जानबूझ के किया जा रहा है, समय से पहले इसको पकाया जा रहा है। हैव अ स्मूथ रिंकल फ्री एंड शाइनिंग स्किन, शाइन किया जा रहा है स्किन को। हैव येलो स्किन बट द इनसाइड विल ग्रीन इन कलर्स। हैव पैचेज ऑफ ग्रीन द येलो स्किन, मतलब येलो करने के लिए इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेज है, आप लोग इसको गौर से समझ सकते हैं और इसका मीनिंग को लिख सकते हैं। तो देखिए मैं बता दूं कि फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी हंग्री एंड इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। देखिए फूड एक ऐसा चीज है जिसको हमें भूख लगने पे या नहीं भी भूख लगा तो भी हम लोग एक टाइम टेबल पे फूड खा लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं देखूं, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। तो स्टे हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व। जैसे हम लोग 114 न्यूट्रिएंट्स कंटेंट की जब बात करते हैं तो वो होती है पोषण, उसको पोषण बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में पोषण बोल सकते हैं। तो ये सब रहा। अब देखिए जैसे हम लोग का क्या हो रहा है कि हम लोग पोषण देते हैं तो लूज वेट हो रहा, लुक ग्रेट एंड फील हेल्दी फील कर रहे हैं। 3 डेज में 2 डेज में लोग ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 डेज में ही आपका डिफरेंसेस पता चलने लगता है। अ ग्रेट इंट्रोडक्शन हेल्दी न्यूट्रिशन। फिर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का है व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन। तो बैलेंस न्यूट्रिशन है क्या। तो बैलेंस न्यूट्रिशन ensuring we get a daily supply of the adequate amount of nutrients from our diet to stay healthy। तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स वी नीड एवरी डे। हमारे को एवरी डे क्या चाहिए और मैं क्या ले रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। तो देखिए प्रोटीन एवरी डे रिक्वायर्ड है, और आपकी वेट के अकॉर्डिंग पर वेट पर ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं आप। विटामिन एंड मिनरल्स
मतलब एवरी विटामिन एवरी मिनरल बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो विटामिन मिनरल देना है आपको, तब आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। और कार्बोहाइड्रेट आपको डेली देने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसका यूज करते हैं तो आपकी बेटर लाइफ होती है। और इसेंशियल फैट भी रिक्वायर्ड है बॉडी को, लेकिन इसेंशियल बोलने का मतलब है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैट को आप ले सकते हैं। फाइबर भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है, हर्ब्स लेना है, वाटर लेना है, तो ये सभी चीजों को आप ले सकते हैं। और ये सब लेंगे तो देखिए हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो एक मशीन के जैसा बोल सकते हैं, उसको एक बिल्डिंग के जैसा बोल सकते हैं। तो रिपेयर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, आप लोग समझ सकते हैं कि रिपेयर हर चीज की होती है। आपकी बॉडी की भी रिपेयर तभी होगी, मेंटेनेंस तभी होगी, सर्विसिंग तभी होगी जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये चीज है। तो आप देखिए, ड्यू टू नॉन बैलेंस डाइट, अगर आप नॉन बैलेंस डाइट लेते हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, जब आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, तो आप इस तरह से अनसेफ हो रहे हैं। तो अनसेफ होने का मेन रीजन क्या है, देख रहे हैं, ये 10 साल की बच्चा है 192 kg का, ये सब मैं देखा हूं गूगल पे मिला है 453 kg। देखिए ये लेडी अब क्या करेगी, ये देखिए इनको सहारे की कितना जरूरत है, इतना ज्यादा मोटापा भारी है, इनमें मसल है ही नहीं, नाम का मसल है ही नहीं। क्योंकि जिनको बॉडी फैट हो जाता है, जिनकी फैट ज्यादा हो जाती है, उनको मसल नहीं होता है, उनके साथ अलग अलग समस्याएं आ जाती है। तो इस तरह की समस्याएं आते जा रही है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा आगे, तो देखिए कार्ब्स का क्या है, कार्ब्स ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलकर वो क्या करता है, वो हमें एनर्जी देता है। तो देखिए, बाय रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल यू फोर्स योर पैनक्रियाज टू ओवर प्रोड्यूस इंसुलिन। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपकी पैनक्रियाज को फोर्स होने लगता है कि आप इंसुलिन ओवर प्रोड्यूस करो। जब ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो क्या होता है, इंसुलिन रिमूव्स एक्स्ट्रा शुगर फ्रॉम द ब्लड एंड द एक्सेस ऑफ इट टर्न्स इनटू फैट। और इंसुलिन क्या करता है, एक्स्ट्रा शुगर को रिमूव कर देता है और जो बचता है उसको फैट में टर्न कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स ऑफन below the level you woke up with. Now you are feeling hungry and weak as your brain lacks sugar. It's a reason behind craving. To overcome hunger, you again need simple carbohydrate: chocolate, sweet coffee, sandwich, sweet cookies, uh, drought nut, soft drinks, and juice, which again raise your blood sugar level and free you of hunger and weakness. Each sugar injection is followed by the insulin सर्जरी। तो ये सब है। तो देखिए ये सब बढ़ जाता है। अब देखिए हमारा फूड सिस्टम क्या है, फूड डिप्लेटेड इन न्यूट्रिशन, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट आ रहे हैं तो उसको भी कैसे जलाया जा रहा है और कैसे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हमारा ये हमारे खाने से आउट होते जा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग, सबका इम्प्रॉपर मेथड हो गया, अलग अलग मशीनें आ गई है, अलग अलग प्रिजर्वेटिव यूज किए जा रहे हैं, कीटनाशक यूज किया जा रहे हैं, अलग अलग उर्वरक यूज किए जा रहे हैं। तो मेनी टाइप्स ऑफ कीटनाशक एंड उर्वरक्स आर रिमूव अवर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स। सो अब देखिए मेगा फैक्ट, अबे हमारा जो ये पोषण, वैश्विक पोषण की हमारी जो हेल्थियर और हैप्पियर का जो मिशन है, ये क्या बोलती है, मेगा डोजेज लॉ लायबिलिटी लेबलिंग, मतलब फैक्ट बताती है ये कंपनी कि हमारे पास क्या क्या है। 100% वेजिटेरियन फूड एंड नॉट मेडिसिन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल रिसर्च डन एट अपोलो हॉस्पिटल,
65 million certified customers, certified by Food Research Analysis Center, manufactured in ISO 9001 facility in India। तो ये बता रही है अपना। और फिर एक और चीज देखेंगे कि हम लोग जब ये फ्यूल लेते हैं तो इसमें क्या फायदे होते हैं हमें। देखिए, वेट लूज कर सकते हैं, जब ज्यादा वेट है तो मसल गेन कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों को देखे कि लूज हो रहा वेट और मसल गेन हो रहा है। ये कौन सी प्रक्रिया है जो कि मसल को गेन कर रही है और वेट को लूज कर रही है? लोग समझते नहीं है इसको। लोग सोचते हैं ये तो हो नहीं सकता, मसल गेन कैसे होगा, वेट लूज हो रहा तो मसल तो गेन नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा ये पोषण हमें ये बताती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये वेट मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है? वेट मैनेजमेंट का मतलब है आपको आइडियल में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं वेट मैनेजमेंट। एनर्जी एंड फिटनेस, हार्ट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, चिल्ड्रन हेल्थ, बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मेन मतलब है कि अगर आप बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेली नीड को आप पूरा करते हैं तो आपको क्या होगा? एवरीथिंग इज लेवल। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्लड शुगर स्टेजेज क्या है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं एक बार और बता चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। आइए हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर कैटेगरी। ब्लड प्रेशर कैटेगरी मतलब सिंपल वर्ड में समझिए कि हमारा जो ब्लड है उसकी एक रफ्तार होती है, उसकी एक मतलब बोल सकते हैं कि उसका एक स्पीड होती है। और वो प्रॉपर स्पीड में जब रहती है तो हम लोग पूरा का पूरा हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर वो डाउन या अप हो जाती है तो हमारी एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और वो क्या क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस लेवल पे हो सकती है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहेंगे। नॉर्मल में क्या है? लेस देन 120 और लेस। तो ये हमारा नॉर्मल में जो mmHg में मेजर होता है। एंड जो हाई सॉरी नॉर्मल में हाई है ना, अपर हाई है, और लोअर है 80, लेस देन 80, एंड हाई जो है 120 है। ओके, इवेल्युएटेड होता है 120 टू 129 तक ये जा सकता है। तो ये समझिए कि बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर आपकी जा रही है तो ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ लेस देन 80 मैंने शुगर आपके आने की आशंका है, यहाँ से फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई। फिर यहाँ देखिए हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। यहाँ पे हाइपरटेंशन स्ट्रेस जैसा तनाव आएगा, स्टेज 130 टू 139 तक अगर जाते हैं तो, और यहाँ 80 टू 89 तक जाते हैं लोअर में। फिर हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2 बोलते हैं इसको। ये होता है 140 और हाइयर जब होता है तो हाई ब्लड प्रेशर इसको बोल सकते हैं। 140 और ज़्यादा हाई हो गया, और फिर 90 और हाइयर है तो इसको हाई, ये हाई है, ये हाई है। लेकिन अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस मैंने सिक इमरजेंसी केयर हायर देन 180, एंड यहाँ पे हायर देन 120, मैंने जो अब लोअर लिमिट होगा वो हायर देन 120 और हायर देन 180। तो ये हमारा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं हाउ टू स्टार्ट योर डे। किस चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बैलेंस फूड से। और ये हमारा जो बैलेंस फूड है इसमें एवरी टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन अवेलेबल है। तो ये है बैलेंस फूड। यही आज यही हमारा सेशन था। उसके बाद मैं ये देखता हूँ ये हमारा पिक है, मतलब मेरा पहले इस तरह का पिक हुआ करता था और अब काफी सुधार हुआ है इस पोषण को लेने से। तो इसीलिए मैं इस पोषण को रेगुलर ले रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब आपकी बॉडी को रिपेयर करना है और आपकी एजिंग पॉपुलेशन को कम करना है, आपको स्वस्थ रहना है, डॉक्टर फ्री रहना है, डिजीज फ्री रहना है, तो आप भी हमारे जैसा कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू। आज का सेशन मेरा इतना ही तक था, और आप लोग का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग सुन पाए सेशन को? यस सर। चलिए ठीक है।
तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कोई 5 मिनट्स टाइम्स लेफ्ट है हमारे पास, तो मैं काफी लोगों से बात कर सकता हूँ। अगर कुछ आप लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। सुचित्रा मैम, यू वांट सम क्वेश्चंस? नो सर। नो। तो आपको सेशन कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा सर। कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ जानने को मिला। जी सर। चलिए धन्यवाद। बेटा। और नेक्स्ट है धन बहादुर सर। और आप लोग के पास वीडियो नहीं है, आप लोग वीडियो में आ जाइए। लास्ट अब है, अब 2-3 मिनट रहना है। सभी लोग आ जाइए वीडियो में। हाँ धन बहादुर सर, सेशन कैसा था? अच्छा था सर। इसके नॉलेज जो खान पान के बारे में आपने बोला अच्छा। बहुत अच्छा है। तो हमें देखिए, हमको क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ हम लोग को गेन करना है, अपनी माइंड को डेवलप करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। इसलिए बाहर आना है क्योंकि हम लोग एक दिन में अपने हेल्थ को सही नहीं कर सकते हैं, और एक दिन में कोई भी आदमी कुछ नहीं करता है। एक हैबिट है, गुड हैबिट, जिस हैबिट को हम लोग अगर डेली अपनाते हैं तो क्या होता है, डेली सुधार होता है। ये इम्प्रूवमेंट आपको हो सकता है नहीं दिखे, बट बात ऐसी है कि ये आपको लॉन्ग लाइफ जाता है, और आप लोग धीरे 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 हेल्थ की ओर बढ़ते जाते। तो चलिए देखिए, आप लोग सब दिखते हैं तो हमें भी मन लगता है, और आप लोग नहीं दिखते हैं तो लगता है कि मैं ही केवल बोल रहा हूँ। क्या मैग्रेट मैम हंस रही है? तो आप लोग देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोग को खराब भी लग सकता है, क्योंकि इंसान जो है ना कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ठीक है, तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की घड़ी आ गई है। समझ गए ना? तो आप लोग को हमेशा ध्यान देना है ये कि आधे घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे आप लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो क्या होगा पता है? फुल कंसंट्रेशन से रहेंगे आप, किसी से बात नहीं करेंगे, पहला कोई फोन नहीं उठाएंगे, और एक डायरी पेन रखे रहेंगे, और जो भी नॉलेज मिल रही है उसको राइट करेंगे। और अगर आप लोग छुप के रहेंगे तब तो आप लोग तो आजाद हैं, सुने तो सुने, नहीं तो फिर कोई नहीं। क्या मैं सही नहीं हूं? जी एकदम राइट सर। राइट है। तो जो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, ये मेरा मानना। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं मेरा वीडियो कभी ऑफ नहीं रहता, आप लोग देखते हैं ना। तो उसमें क्या है, हम लोग का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग का अगर 100% यूटिलाइज होता है, आप अगर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन देते हैं तो क्या होगा पता है? आप 100% लर्नर बनेंगे। अगर 100% आप पोर्शन ले रहे हैं, आप अपने बॉडी को 100% दे रहे हैं, वहां से एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए कितना कीमती है, अगर इसको एनालिसिस करेंगे अपने बॉडी पे तो आपको खुद दिखेगा। ठीक है? हाँ सर, बलराम सर। यस यस, हेलो, सुना रहा है सर? एकदम सुनाई दे हम रहा आज हम पहली बार सीख रहे हैं सर इसमें, है ना? है। अभी सीख रहे हैं, हम तो सिखा रहे हैं अभी। जी सर, सीख रहे हैं, आपका आवाज तो सुना रहे हैं सर। चलिए ठीक है, ठीक है, नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप लोग को मैं क्या बोला कि वीडियो ऑन करके सभी लोग बैठिए, हैबिट डाल लीजिए कि ये सेशन से मेरे को पूरा लेना है। आप लोग अगर सुनिए वीडियो, सर। हाँ हेलो। यस, हम आज मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में बैठे हैं, वही सीखने के चलते। और सीखने के चलते वीडियो ऑफ कर दिए थे। चलिए लैपटॉप ले लिए। ऑफ नहीं सर, हम लैपटॉप, ये था बच्चा लोग का तो हम सीखेंगे बोल कर खोले, है ना? चलिए तो ठीक है, ओके बिना ओके। वीडियो में आने सक रहे हैं ना आवाज। अभी तो ठीक है, आप वीडियो में भी दिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और आपका आवाज भी आ रहा है। यू आर राइट। अच्छा। चलिए ठीक है,
ठीक है सर। ओके लर्न ओके कीजिए। टेक्नोलॉजी हमारे पास भरा पूरा है। हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कुछ है सीखने को, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा और ज्यादा नहीं जानते हैं। तो वो जानने की कोशिश करना है, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कभी कभी मैं क्लास रखूं, ठीक है, ताकि सभी लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। क्या सही रहेगा ना? क्योंकि व्हाट्सएप जी में सर। भी बहुत कुछ फीचर है, व्हाट्सएप का भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। जी चलिए, तो हमारे पास अब टाइम नहीं है। सबको गुड नाइट। अब फिर मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह गुड नाइट। 8 बजे, ठीक है।